इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब फर्द करते गुज़रिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। इसका सादा सा माना ये है कि जब हुज़ूर की दुआ हुज़ूर के मुँह से निकली तो कबूलियत ने, अल्लाह की रहमत ने उसको गले से लगाया, यानी वो कबूल हुई। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, जब ये दुआ अर्श मौला की तरफ बढ़ी तो कबूलियत इसका मुकद्दर ठहरी। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, यानी कबूलियत का सेहरा उस दुआ के सर पे सजा और इनायात, वो इनायत का जोड़ा यानी मेहरबानियाँ, वो इस दुआ का मुकद्दर ठहरी। जो मांगा गया वो मुकद्दर ठहरा। दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जिस तरह दुल्हन निकलती है तो उसका नाज़ो नखरा उठाया जाता है, इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जब हुज़ूर के मुँह से निकलती है तो अल्लाह ताला की रहमत जो है वो उसको कबूल फरमाती है। रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ऐ रज़ा पुल सरात से अब बेखौफ ख़तर होके गुज़रिए, क्योंकि अल्लाह के हबीब की दुआ आपके शामिल हाल है। रब्बे सल्लिम उम्मती वाली दुआ आपके शामिल हाल है। ये है हुजूर की दुआ का असर और नतीजा, जिसको ये जो कहते हैं ना लोग बरेलवी बरेलवी बरेलवी, आपने बड़ा सुना होगा जी, बरेलवी ऐसे करते हैं, बरेलवी ऐसे कहते हैं, बरेलवी ये करते हैं, बरेलवी वो करते हैं। बरेलवी यही करते हैं जो अभी आपने सुना है, यही करते हैं ना, और क्या करते हैं। और सजदा तो आपके सामने, हम खुदा को ही नहीं करते हैं। सजदा तो हम आपके सामने खुदा को करते हैं, हम यही करते हैं। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हम यही करते हैं और हम क्या करते हैं, हुजूर के तराने तो गाते हैं, लेकिन एक फ़िज़ा क्रिएट करना और एक बात करना, उसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। बाकी आप इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब की जितनी भी उनकी नात है, आप उसको कुरान और अहादीस की रोशनी में देखें, यकीन करें, या वो किसी आयत का तर्जमा आपको मालूम होगी या किसी हदीस का तर्जमा आपको मालूम होगी। और ये सिर्फ आला हज़रत की बात ही नहीं है, जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं ना, ये कभी इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात होगी। आपने रूमी कश्मीर के बारे में सुना होगा, बात मुख्तसर करूँगा, अपने मौजू पे आ रहा हूँ। रूमी कश्मीर जो है ना, वो बुज़ुर्ग खड़ी शरीफ वाले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, इनके कलाम के ऊपर थीसिस लिखे गए हैं। आखिर इतनी उनमें जान थी, इतना उनमें वज़न था, तो लोगों ने उसके ऊपर एमफिल के थीसिस लिखे हैं ना। यानी इस्लामिक स्टडी के अंदर जो है वो थीसिस बाकायदा लिखे गए हैं उनके कलाम के ऊपर कि ये जो है ना, ये बात इन्होंने की है तो ये कहाँ से इसका रेफरेंस मिलता है, ये की है तो यह कहाँ से मिलता है, ये की है तो ये कहाँ से मिलता है। ये तो हम बस जो है चूँकि समझ नहीं होती है हमें, और खुश्कापन जो है वो ये भी बड़ा नुकसान करता है। ये जो खुश्की होती है ये बड़ा नुकसान करती है, ये आपकी रूहानियत की कातिल होती है। जो आपका जो इंटरनल आपका एक सिस्टम होता है ना, जो आपको अल्लाह के करीब कर रहा होता है, तो वो बड़ा नुकसान करती है। तो इन लोगों की एक कलाम में बड़ी जाज़बियत है, ज़रा पढ़ करके देखिए। ये कुरान का तर्जमा लगेगा, हदीस का तर्जमा लगेगा। बरदरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, महबूब करीम अलैहिस्सलाम, इनसे सदक़ात को कबूल कीजिए और आप इनकी तत्हीर कीजिए और इनका तज़किया कीजिए और इनके हक़ में दुआ कीजिए कि आपकी दुआ इनको सुकून देती है, इनके लिए बायसे सुकून और बायसे राहत होती है।
सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह समीउन अलीम है। अल्लाह आपके दिल की बात को भी जानता है, अल्लाह मेरे दिल की बात को भी जानता है, किस में कितना इखलास है, किस में कितनी मोहब्बत है। अल्लाह समीउन अलीम है, जानता है कौन किस इखलास के साथ आ रहा है। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो तरह तरह का आदमी आता था ना, खालिस पक्के ठक्के मोमिन मुसलमान भी अपनी इल्तिजाएँ और आरज़ुएँ लेकर के आते थे, मुनाफिकीन भी आते थे और वो फ़ायदे के यार होते थे। मुनाफिकीन फ़ायदे के यार होते थे, मोमिनीन जो है वो सफ़र हो या हदर हो, नफ़ा हो या नुकसान हो, वो जो है वो दीन इस्लाम के साथ खड़े होते थे। वो बाहर सूरत दीन इस्लाम के साथ जो है वो खड़े होते थे, वो नताइज की परवाह किए बग़ैर खड़े होते थे। ये मोमिनीन थे। बाकी हर तरह का बंदा आता था। तो अल्लाह ताला ने मोमिनीन के बारे में कहा है कि इनकी जो सदक़ात हैं इनको कबूल कीजिए और इनके हक़ में दुआ कीजिए, आपकी दुआ इनके लिए बाइस सुकून होती है। दो तीन चीज़ें ज़हन में रखिएगा। सदक़े के हवाले से ये कानून है, आप इन तुब्दुस्सदक़ात फ़निअम्मा हिय व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तुहा अल-फ़ुक़रा फ़हुव ख़ैरुल लकुम। दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। नफली सदका है, आप उसको ज़ाहिरी देना चाहते हैं, फ़निअम्मा हिय व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तुहा अल-फ़ुक़रा फ़हुव ख़ैरुल लकुम। आप उसको मख़फ़ी रखना चाहते हैं, वो आपके हक़ में और बेहतर है। दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात के लिए कबूल नहीं करते थे, ये ज़हन में रखिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपकी आले बैत इत्तेहाद जो है, आपकी आले पाक तो सदका नहीं कबूल करते थे। वो कबूल गरीब और मुफलिस मोमिनीन के लिए करते थे। इधर से आया इधर को दिया, इधर से आया इधर को दिया। और जो कोई अपनी हाजत और ज़रूरत लेकर गया तो वो दर मुस्तफ़ा से खाली नहीं जाता था। साहिब सरवत लोग हुजूर की खिदमत में पेश कर जाते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम आगे जो है अपने गरीब गुरबा उम्मती जो है उनके ऊपर मेहरबानी फरमाते थे। इसके ऊपर हदीस भी मैं आपकी गोश गुजार करूँगा इंशाअल्लाह। तीसरी बात यह है कि दुआओं से नवाजना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बरदरान इस्लाम, हम जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के अंदर देखते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कई सहाबा को अपनी दुआओं से नवाजा है और उन्होंने ये बात एलानिया किया है कि ये हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ का समर और नतीजा है। जैसे मसलन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दफ़ा हज़रत उम्मे सुलैम के घर में गए रज़ियल्लाहु अन्हा, तो उन्होंने खिदमत की नबी पाक अलैहिस्सलाम की। नबी पाक अलैहिस्सलाम खाना तनावुल फरमाने के बाद मुसल्ला लिया हुजूर ने और एक तरफ होकर के नबी करीम अलैहिस्सलाम महव इबादत हो गए। उन्होंने मौका पा कर के अपने बेटे अनस को हुजूर की खिदमत में दिया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटा मेरा है लेकिन खिदमत गुजार आपका रहेगा। बेटा मेरा है, खिदमत गुजार आपका रहेगा। साथ ही उन्होंने अपने बेटे के हक़ में दुआ के लिए भी कहा। और याद रखिए, औलाद के हक़ में वालिदैन हमेशा के लिए वो तड़पते हैं। औलाद जो है ना, उसकी सेहत के हवाले से, आफ़ियत के हवाले से, उनके माली हालात के हवाले से वालिदैन हमेशा ही परेशान रहते हैं और दुआगो रहते हैं। ये वो फितरी जज्बा है, औलाद समझे या ना समझे ये उसका मामला है। लेकिन बहरहाल कोई भी वालिदैन हो, वो अल्लाह की जानिब से दिल में एक डाला गया जज्बा है। उन्होंने अपनी औलाद के हक़ में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हक़ में दुआ भी फरमाइए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक फ़ीही। हदीस में अल्फाज मुख्तलिफ आते हैं, एक ये भी है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन, इलाहुल आलमीन तू इसके ऊपर माली मेहरबानी फरमा, व वलदन, इलाहुल आलमीन तू औलाद के हवाले से इसके ऊपर मेहरबानी फरमा, व बारिक फ़ीही, इलाहुल आलमीन तू इसकी शख्सियत और ज़ात के हक़ में इसको बरकत नसीब फरमा, अनस को बरकत नसीब फरमा। अब इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह ने वो दुआ ऐसे कबूल की, लोगों का बाग साल में एक मरतबा फल देता था, अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देता था। लोगों का बाग एक मरतबा फल देता था,
अनस का बाग 2 मरतबा फल देता था। ये है दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नतीजा, इन्न सलातक सकनुल्लाह। और अल्लाह ताला माली मुश्किलात का किसी को शिकार न करे, ये दुआ किया करें इलाहुल आलमीन ज़रूर पूरी करता रहे, वगरना ये जो माली मोहताजी है इसके बारे में मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रन, करीब है कि माली मुश्किलात आदमी को जो है वो कुफर तक ले जाए। नहीं देखिए ना, एक बंदा है जिसके घर में बच्चों के लिए रोटी नहीं है, कितना बेचारा कोशिश करे, कितना नमाज में उसका दिल लगेगा, कितना वो खुशू खुजू करेगा। ये अल्लाह ताला ज़रूरतें पूरी करता रहे, बाकी तो अल्लाह का निज़ाम है, वो बेहतर फ़ैसले फरमाने वाले हैं। तो आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने माली मेहरबानी मेरे ऊपर बड़ी फरमाई। दूसरा ववालदन इलाही, इसको औलाद से नवाजना है, औलाद के मामले में इसको बरकत नसीब फरमाना। आपके तकरीबन 80 के करीब जो है बेटियाँ और बेटे थे। आप कहते हैं 10 से 12 मौरख़ीन लिखते हैं कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि उनको मैंने सपुर्द खुदा किया है, यानी मेरी ज़िंदगी में इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, तो औलाद के हवाले से। लेकिन ये अल्लाह की तक़सीम है, कोई एक एक के लिए तरस रहा है और किसी को अल्लाह ताला ने किस तरह नवाज दिया। या बोले मन यशाउ इनासा, या बोले मन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। ये मेरे रब की अता है। कोई बेटियों के लिए तरसता है, कोई बेटों के लिए तरसता है, कोई कहता है या अल्लाह मेरी जो है वो हमारी गोद हरी कर दे, बेटे हों या बेटियाँ हों, जो तू चाहे मेहरबानी फरमा दे, मेहरबानी तो फरमा दे। तो अल्लाह का निज़ाम है। तो ये औलाद के अंदर इतनी बरकत नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ के वसीले से हुई। वबारिक फ़ी इलाही, इसकी ज़ात में, इसकी शख्सियत में भी बरकत पैदा फरमा दे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जो है वो 103 साल के करीब उम्र पाई है आपने, इतनी लंबी उम्र पाई है। ये क्या है? ये हुज़ूर की दुआ का समर है और हुज़ूर की दुआ का नतीजा है। एक और हदीस पाक मैं आपकी कोशिश गुजार करूँगा। हज़रत खालिद बिन सईद, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने हबशा की तरफ भी हिजरत की हुज़ूर के साथ, और फिर मदीना की तरफ भी हिजरत की। एक दफ़ा माल आया, कपड़े आए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तकसीम करने शुरू कर दिए। मैंने पहले आपकी गोश्त गुजार किया था ना कि हुज़ूर अगर कोई सदका या इस तरह की चीज़ लेते थे तो वो ग़ुरबा में आगे तकसीम करते थे। हुज़ूर की ज़ात और आले बैत तहार जो है इसको इस्तेमाल में नहीं लाते। और आपने वो हदीस सुना होगा कि जब जो है ना वो हज़रात असरान करीमैन में से किसी एक को कहा कि ये खजूर सदके किया तो निकाल दिया। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम कपड़े तकसीम कर रहे थे तो एक बड़ी खूबसूरत चादर आई, दारीदार चादर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि ये किसको देनी चाहिए। तो सहाबा चुप कर गए कि हुज़ूर बेहतर फ़ैसला फरमाने वाले हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन सईद को कहा कि अपनी बेटी को बुलाइए। उम्मे सईद उनकी कुनियत थी, उनको बुलाइए। उन्होंने जब हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो बच्ची आई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से उसके सर पे चादर उड़वाई और हुज़ूर ने ये दुआ की, जिसका पंजाबी में अगर तर्जमा करें तो तर्जमा ये बनता है कि बच्चिए तू इसे खूब बढ़ाएँ, इस चादरा तो खूब बढ़ाएँ। और उर्दू में इसका तर्जमा यह है कि बेटा इसको पहनो, बोसीदा करो, फिर पहनो, फिर बोसीदा करो, फिर पहनो, फिर बोसीदा करो। मुहद्दिसीन लिखते हैं इसके पीछे मुहम्मद रसूलुल्लाह की पाक दुआ थी, जो मतलब ये था कि इलाहुल आलमीन इसको लंबी उम्र देना, ये बार बार इस चादर को पहने, बोसीदा कर दे। ये चादर तो बोसीदा हो जाए लेकिन तू इस बच्ची को उम्र दराज देना। तो मुहद्दिसीन ने लिखे कि आखिर में वफ़ात पाने वाली सहाबियात में से ये भी थी ये बच्ची। ये क्या है? ये हुज़ूर की दुआओं का समर है और नतीजा है। हुज़ूर की दुआ का समर, नतीजा। फिर बड़ी मशहूर हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो वालदा के ईमान के हक़ में हुज़ूर से दुआ कराई थी। आप कहते हैं मैं तो ले आया इस्लाम,
वालदा थी मुशरिका। अब हुजूर का ग़ुलाम था मैं, तो हुजूर के पास रहता था। जब घर में जाता तो वालदा आगे से जली कटी सुना देती थी, होता है ना। और बिलखुसूस जब जो है इस तरह की फिर वो मामला हो, तसलबाजी टाइप हो, तो जली कटी सुना देती थी। तो आपने एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, अल्लाह ताला की जात मेरी वालदा को ईमान से नवाज दे। हुजूर ने हाथ उठाया और हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा दे उम्मा अबी हुरैरा इलाहुल आलमीन, अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत नसीब फरमा दे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं बस ये दुआ करा कि मैं खुशी खुशी निकला हूँ, घर पे पहुँचा हूँ, वालदा ने मुझे उधर रोका। उन्होंने जब कदमों की आवाज़ सुनी ना तो उन्होंने रोका, अबू हुरैरा जहाँ पे हो रुक जाओ। अब कहते हैं मुझे पानी के ससराहट की आवाज़ आई, मैं रुक गया। वालदा मेरी उसने गुस्ल किया, कपड़े पहने, फिर मुझे इजाज़त दी। जो ही मैं घर में दाखिल हुआ, मेरी वालदा ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और वे इस्लाम ले आए। ये है हुजूर की दुआ और उसका समर कि अल्लाह पाक ने किस तरह मेहरबानी फरमाई है। अब एक सवाल है, आपने और मैंने तो हुजूर का ज़माना नहीं पाया है, तो क्या हम हुजूर से दुआएं समेट सकते हैं या नहीं? एक सवाल है भाई। ये तो दुआएं समेट गए, सिद्दीक़ अकबर समेट गए, फारूक आज़म समेट गए, उस्मान गनी समेट गए, अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम, सब वो जो हुजूर के ज़माने में थे उन्होंने दुआएं समेटी हैं। वो तो हम क्या कर सकते हैं? क्या ये दुआएं हम समेट सकते हैं कि नहीं? हाँ समेट सकते हैं, समेट सकते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह कि आप जहाँ पे भी हों, आप इखलास के साथ जब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आप हदिया दरूद पेश करेंगे और वो दरूद कबूल हो जाएगा, और उधर से जब उम्मती को जवाब आएगा तो ये उम्मती के हक़ में हुजूर की दुआ होगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ की बरकत से और उस सलाम के जवाब की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुनिया भी अल्लाह मेहरबानी फरमा देगा और आखिरत में भी अल्लाह मेहरबानी फरमा देगा। और ये हुजूर की हदीस है, बड़ी वाज़ेह हदीस है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती जब मेरे ऊपर दरूद सलाम भेजता है, अल्लाह की जात मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जे कर देती है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। तो अगर आप क्या समझते हैं, अपने ताई छोड़ दें मेरी बात को, अपने ताई कभी तन्हाई में बैठ करके आप थोड़ा तज्जिया कर लीजिएगा कि अगर रोज़ा अतहर से आपके सलाम का जवाब आ गया कि है मेरे उम्मती अल्लाह आपको सलामतियाँ नसीब करे, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी बात बन गई है कि नहीं बन गई है? आप अपने तय तजिया कर लीजिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के कि अगर उधर से आपका सलाम कबूल हो करके जवाब आ जाता है तो आप ये समझ लें कि अल्लाह ने आपको दुनिया में भी सलामतियाँ नसीब कर दी, आखिरत में भी सलामतियाँ नसीब कर दी हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया में हुजूर से दुआएं समेटने के एक बेहतरीन ज़रिया है। और फिर एक और बात, जितनी इबादत हैं उनके औकात है, लिमिटेशन हैं, ये है इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अय्याम हैं, ये औकातकार हैं, ये महीने हैं। अब देख ले, नमाज है, रोज़ा है, हज है, मखसूस उनके टाइम्स हैं। दुरूद व सलाम वो है कि जहाँ पे टाइम लिमिटेशन की कोई बात नहीं है। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों सलात भी भेजो, सलाम भी भेजो, खूब सलाम भेजो। वक्त मुतय्यन नहीं है कि सुबह है, ये शाम है, कौन से अय्याम है, कौन से महीने हैं, नहीं, ये मुतलक़न हुक्म है, इसमें टाइम नहीं है। नमाज़ों का टाइम है, रोज़ों का है, हज का है, बाकी चीज़ यहाँ पे नहीं है। इसीलिए नहीं है ताकि उम्मती कसरत के साथ अपने नबी की ज़ात के ऊपर दरूद सलाम के नजराने भेजें। बरादरान इस्लाम, ये वो अजीम विर्द और वजीफ़ा है जिसके बारे में होता है ना, इंसान है। मैं तिरमिज़ी की हदीस मेरे जहन में आ रही है, एक बंदा आया जल्दी, तो वैसे भी दुनियावी मामला हो या दीनी मामला हो, वो थोड़ा सा इंसान के दिल में होती है। एक बंदा आया जल्दी से, उसने नमाज़ पढ़ी, दुआ की, अल्लाह मग़फ़िर ली वरहमनी, या अल्लाह मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमा, मेरे ऊपर रहम भी फरमा दी। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कहा, तूने जल्दी की है तूने। फिर हुज़ूर ने उसको दुआ मांगने का तरीका बताया कि जब नमाज पढ़ चुके तो बैठ जाया कर, फ़हमदिल्लाह, अल्लाह की हम्द व सना किया कर, फिर मेरे ऊपर दरूद सलाम पढ़ा कर,
फिर अल्लाह की ज़ात से दुआ किया कर, देखना तेरी दुआ अल्लाह किस तरह कबूल करता है, कि तेरी दुआ अल्लाह किस तरह कबूल करता है। तो इस हदीस में, ये तिरमिज़ी की हदीस है, इस हदीस में ये बात बड़ी वाज़ेह मालूम होती है कि जब नमाज हो जाए तो थोड़ा बहुत वर्द वसीफ़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, हुज़ूर की ज़ात के ऊपर दरूद सलाम पढ़ लें एक दफ़ा, जो भी मर्ज़ी है जो दिल करे पढ़ लें, फिर अल्लाह की ज़ात से इल्तिजा करें, अल्लाह आपकी इल्तिजाओं को कबूल फरमाएगा। बरदरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआएं अल्लाह ताला की ज़ात उस अज़ीम हस्ती के साथ हमें वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।